वेलकम बैक टू मिशन एंट्रेंस क्लासेस वंस अगैन गाइस। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। बिजनेस स्टडीज़ को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें यार, तो इट्स अ सब्जेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब अगर हम उसको देखेंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चलते थे, लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। बिजनेस स्टडीज़ को लेके लोगों का पॉइंट यही होता था कि वहाँ तो बना बना के कुछ भी लिखते चले जाओ, काम चल जाएगा। बट टुडे CUT में कैसे करोगे यार? CUT के अंदर क्या वो आपसे 6 मार्कर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? ओह, आपको बिजनेस स्टडीज़ को वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ते हो, बिकॉज यहाँ पे अब आपके मन मर्जी के आंसर नहीं चलेंगे। और आप लोगों ने सब लोगों ने लगभग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए होंगे, तो देखा होगा कि मल्टीपल चॉइस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पे आपको ABCD सारे ऑप्शंस बराबर से ही लगते हैं, ठीक है। तो आज बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आई विल टेल यू कि कैसे हम मिशन एंट्रेंस में आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव सब्जेक्ट को भी किस तरीके से ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना है। जैसे चैप्टर 1 ऑलमोस्ट अभी तक सब लोगों ने कर लिया होगा। चैप्टर 1 को अगर हम देखें तो चैप्टर 1 के अंदर एक टॉपिक आता है विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो कि बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन आई एम सॉरी टू से मैक्सिमम लोग इसे गलत पढ़ाते हैं। एंड आई कैन प्रूव यू दैट कि कैसे इसको गलत पढ़ाया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों से अगर मैं पूछूं इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, तो वो बोलेंगे कि टास्क आर कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को बोला कि यार मुझे बर्गर खाने का मन कर रहा है, तो जाके मेरे लिए बर्गर ले आओ। तो पर्सन गया, जाके बर्गर लेकर आ गया, टाइम से पहले लेकर आ गया, तो वो एक इफेक्टिव कहलाएगा। मतलब अगर काम पूरा हो गया तो सर वो इफेक्टिव कहलाता है। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? टास्क आर कंप्लीटेड विद द मिनिमम रिसोर्सेज, कि पैसा भी कम से कम लगना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी का टाइम से भी लेना देना है, जबकि एफिशिएंसी का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप NCERT उठा कर देखोगे तो NCERT के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, हाई इफेक्टिवनेस एसोसिएटेड विद हाई एफिशिएंसी इज द एम ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर का एम क्या है? इफेक्टिव होना भी और एफिशिएंट होना भी। भाई अगर एफिशिएंसी का टाइम से लेना देना होता तो वो इफेक्टिव क्यों होता? एफिशिएंसी में काम भी पूरा हो रहा है, कम भी रिसोर्सेज में हो रहा है, टाइम में भी हो रहा है, टास्क भी कंप्लीट हो गया, पैसा भी कम लगा और टाइम में भी अगर हो गया, तो इफेक्टिव होने की जरूरत ही क्या है? फिर तो एफिशिएंसी ही सब कुछ हो जाएगी। तो समझो इस चीज को, इफेक्टिव का मतलब टाइम पे काम पूरा हो रहा है, एफिशिएंसी का मतलब सस्ते में पूरा हो रहा है। एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि टाइम पे भी पूरा हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इफेक्टिवनेस हैव नथिंग टू डू विद द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी हैव नथिंग टू डू विद द टाइम। इसीलिए इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों एक मैनेजर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये NCERT की रीडिंग से ही समझ में आएगा आपको। आप कोई भी बुक पढ़ो, आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़ो, लेकिन अगर आपने NCERT थॉरली रीड नहीं करी तो आपका कंटेंट जो है वो पूरा प्रिपेयर्ड नहीं है। मेक श्योर बिफोर सिटिंग इनटू CUET एग्जाम आप NCERT की एक लाइन को पढ़कर जाएं, बिकॉज उसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, उसी से आप ABCD में से बेटर ऑप्शंस को चूज कर पाओगे। नहीं तो आपको यही लगता रहेगा कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सस्ता भी होना चाहिए और टाइम पे भी होना चाहिए, जबकि मैंने आपको बताया एफिशिएंसी का मतलब सस्ता होना चाहिए, टाइम के लिए एफिशिएंसी नहीं, इफेक्टिवनेस है। अब मान लो मैंने अपने एम्प्लॉय को 500 रुपीज़ दिए और मैंने उन 500 रुपये से उसे बोला जाके बाजार से एक रजिस्टर, एक बुक और एक पेन लेकर आ जा, ठीक है, जो कि मुझे शाम को 5 बजे वाली क्लास से पहले ज़रूरी है। मेरा एम्प्लॉय गया और जाके वो रजिस्टर, पेन और बुक, जो भी मैंने उसको सामान बोला था, वो सामान लेकर आ गया, ठीक है। और वो 5 बजे से पहले आया, लेकिन पैसे उसने 600 रुपये लगा दिए। इन दिस केस क्या मैं उसे इफेक्टिव बोलूँ या एफिशिएंट बोलूँ? डेफिनेटली कि वो मेरे लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि सर टाइम पे तो काम पूरा हो गया ना। आपने बोला था 5 बजे से पहले आना है, 5 बजे से पहले आ गया। पैसे का इफेक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं है। और एफिशिएंसी के अंदर यही एफिशिएंट कब होता? जब वो भले 5 बजे से बाद आता। इट वॉज फाइन कि वो 5 बजे की जगह 6 बजे आ जाए, क्योंकि मैंने बताया एफिशिएंसी का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पैसे 500 या 500 से कम ही लगाता, जबकि लोगों को ये मिथ है कि एफिशिएंसी का मतलब है कि वो 5 बजे से पहले भी आए और पैसा भी कम खर्च कर आए, जबकि ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता, कई बार सामने से क्वेश्चन भी आ जाता है कि सर ये बात में इतना वजन नहीं लग रहा। अगर चलो नहीं भी होता तो ऐसा क्यों लिखा होता है NCERT में, हाई एफिशिएंसी एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस? तो सीधा यही बात बोल देते ना, हाई एफिशिएंसी इज द एम ऑफ एवरी मैनेजर, क्योंकि टाइम पे भी पूरा हो रहा है, पैसा भी कम लग रहा है। तो फिर इफेक्टिवनेस की जरूरत ही क्या थी? तो अंडरस्टैंड, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को थोड़े ब्रॉडर एंगल से समझो, सिर्फ उतना मत समझो जितना आपकी स्कूल टीचर ने आपको समझा दिया है। सो मेक श्योर अगर आप ऐसी फैक्चुअल वीडियोस को और देखना चाहते हो, आप सब्जेक्ट्स के इन डेप्थ एनालिसिस को देखना चाहते हो, यू वांट टू सी कि इकोनॉमिक्स के अंदर इन डेप्थ क्या हो सकते हैं, क्वांट्स, LR, मैथ्स के अंदर क्या इन डेप्थ होते हैं, तो मिशन एंट्रेंस को सब्सक्राइब करें।